नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात प्रांत के 96वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य के छात्र शक्ति राष्ट्र के पूर्ण निर्माण में अग्रणी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति पर जोर दिया, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका काफी अहम होगी। अहमदाबाद घाट लोदिया इलाके में आई हुई सिल्वर ओक विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उत्साहवर्धक उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में शिक्षा का कायाकल्प हुआ है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में गेम चेंजर योजना साबित होगी। 103 विश्वविद्यालयों के साथ गुजरात में सेक्टर विशिष्ट विश्वविद्यालय केंद्र बना है। तो 3,906 छात्रों को यहां पर डिग्री मिली है और विश्वविद्यालय का ये तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो उपस्थित रहे। छात्रों को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही साथ यहां आपको बताते चले कि बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दीक्षांत समारोह की शुरुआत की और ये तीसरा दीक्षांत समारोह जो है विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय का 20वां वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हुए। वहीं समारोह में 34 छात्रों को 3 पदक दिए गए और साथ ही 641 छात्रों को डिग्रियां प्रदान दी गई। साथ ही राज्यपाल ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता, सर्वश्रेष्ठ विस्तार वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष किसान और सर्वश्रेष्ठ महिला किसान को पुरस्कृत किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अहमदाबाद शाखा ने अहमदाबाद पर का गौरव पुरस्कार समारोह जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अजय पटेल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सभी दानों में रक्तदान सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान दान है। रेड क्रॉस गुजरात स्वास्थ्य क्षेत्र में रियायती दरों पर विभिन्न सेवाओं और नवीन पहलों के माध्यम से समाज सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो इस समारोह में शामिल हुए और इस पुरस्कार समारोह में उन्होंने संबोधित किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद रहे और कई संस्थाओं को यहाँ पर इस दौरान सम्मानित भी किया गया। सुरेंद्रनगर की चूड़ा में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। विधायक किरीट सिंह राणा की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में 61 लिमड़ी विधानसभा के सभी पदाधिकारी और चूड़ा तालुका के 36 गांवों में से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कीर्ति सिंह राणा और जयदीप सिंह झाला का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी ने इस बार संगठन के गठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है।
खबर सुरेंद्रनगर से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट केसी संपट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न सरकारी भवनों की योजना, साफ सफाई, अग्निशमन, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात प्रबंधन, झांकी प्रदर्शन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मूडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विविधता में एकता की झलक के रूप में देशभक्ति की थीम पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा परेड और विभिन्न कार्यालयों और झांकी प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। स्थानीय अपर सहर्ता राजेंद्र ओझा ने गणतंत्र दिवस मनाने की जरूरत बताई। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी राजेश तन्ना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नर्मदा पहुंचे गुजरात विधानसभा के अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों ने नर्मदा बांध और करजन बांध का निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। साथ ही टीम ने एसओयू में रोजगार पाने वाले स्थानीय आदिवासी युवाओं से मुलाकात की। डीएम एसके मोदी ने समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। गुजरात विधानसभा अनुसूचित जन कल्याण समिति अमे गई कालना प्रवासे छे। आज नर्मदा जिला में करजन डेम खाते आवी पहुंचा है। मारी साथे नानोदना धारासभ्य डॉक्टर दर्शना देशमुख जी, अमरा मोहन भाई, अमरा जयराम भाई, अमरा राजू भाई धारासभ्यों साथे आ कमिटीनी साथे दीवान भाई पूर्व छात्र संघ पालडी में 11 जनवरी को अहमदाबाद के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम सदीना सितारा का आयोजन होगा। बताते चले कि दीवान बल्लू भाई स्कूल का गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी और सरदार भाई पटेल से प्रेरित होकर स्कूल के शिक्षक और छात्र भाग लेंगे। डॉक्टर कुमारपाल देसाई की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दीवान बल्लूभाई भूतपूर्व विद्यार्थी एक एसोसिएशन चाले छे, जेना अमारा एसोसिएशन फाउंडर एवं अमारा प्रिंसिपल साहेब बीजी पटेल साहेब मारी बाजू में बैठा है। ए एसोसिएशन प्रमुख बेन अमारी बाजू में बैठा है। एना मंत्री नीरव भाई मारी बाजू में बैठा है। भूतपूर्व प्रमुख सुनील भाई अने सहमंत्री अमारी बाजू में बैठा है। आ प्रोग्राम जे सदीओना सितारा अमे जो प्रोग्राम करवा जई रह्या छे तेनो पाछळनो आशय ए छे कि 118 वर्ष जूनी अमारी दीवान बल्लूभाई स्कूल छे, जे स्कूलनी अंदर भणी गयेला विद्यार्थीओ आज कया कया स्थान पर पहुंच्या छे। एक्सपोर्ट इम्पोर्टना बिजनेस साथे जोडायेली छुं अने सोशल घणा बधा कामो करूं छुं अने मने आ जे अमारो एसोसिएशन छे ए एसोसिएशनमां जोडाવાનો एक नानकड़ो एक बनाव तमने कहूँ कि हूँ पेट्रोल भरावती थी मारा व्हीकलमां अने साहेब मने मळ्या। मैं कीधुं शुं करे छे आजे? तो मैं कीधुं बस साहेब आवुं नाना मोटा अमारा काम छे एमां हूँ मारी रीते जोडाई। तो कि ना तमारा जेवा होशियार विद्यार्थीनी मारे जरूर छे। तो अमे बस ए ज वात परथी जोडाया अने आ ए 2010 ની વાત અને આજે 15 વર્ષ પણ અમે જોડાયેલા છીએ। અમારે દીવાન બલ્લુભાઈમાં અમારું યુનિયન કાંકરિયાનું ચાલતું હતું પણ પાલડીનું નહોતું, એટલે કુમારપાળ દેસાઈ તે બેઠા હતા અને એમનો કાર્યક્રમ હતો કાંકરિયાના એલ્યુમિનિયમ એસોસિએશનનો। ત્યારે એ વખતે કુમારપાળ દેસાઈ બોલ્યા કે ભાઈ આ લોકોનો કાર્યક્રમ છે તો હવે તમારે દીવાન બલ્લુભાઈ એલ્યુમિનિયમ કયો પ્રોગ્રામ છે? એટલે અમે કીધું અમારી તો સ્થાપના નથી। ત્યારે એ વખતે કુમારપાળ વિચાર બીજ આપ્યું કે તમારું પણ એક યુનિયન ઊભા કરો અને દીવાન સાહેબને વાત કરી કે તમારું યુનિયન કેમ નથી? ત્યારે દીવાન સાહેબે એ વખતે મને વાત કરી કે તમને હવે એક જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે અને તમે અને એમને લેખિત આપ્યું છે મને કે હવે તમે મારી પાસે લેખિત પણ છે કે તમે આ યુનિયન ત્યાં પણ હોવું જોઈએ।
गुजरात के बेट द्वारका में फिर से प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला सकता है। ओखा नगर पालिका ने बेट द्वारा के बालापार विस्तार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी किया गया, जहां प्रशासन ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले जमीन दस्तावेज सबूत प्रस्तुत करें, नहीं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि 8 और 9 जनवरी को सरकारी जमीन हड़पने वालों के खिलाफ उचित सबूत पेश करने के लिए बेट द्वारका में 2 दिनों के लिए लोक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें 36 लोगों ने सबूत प्रस्तुत किए थे। ઓખાના બેટ દ્વારકા વિસ્તારમાં બાલાપરમાં જે ગૌચરમાં દબાણ થયેલ એ અંગે નોટિસો આપવામાં આવી હતી, એ પૈકી આજે લગભગ 36 લોકોએ એમની પાસે જે કંઈ પુરાવા હતા તે રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો। હવે એની ચકાસણી થશે। આ હજુ બીજી લગભગ 60-70 જેટલા લોકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે હજુ બધું। તો એ લોકોનો પણ જે કંઈ પ્રતિભાવ આવતીકાલે આખો દિવસ ઓખા નગરપાલિકા તરફથી મતલબ હું અને મારી ટીમ સાથે મામલતદાર ટીમ સાથે મતલબ બરાબર છે, હું આવતીકાલે ત્યાં બેસીશ અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ। गुजरात के राजकोट जिला विकास अधिकारी को सुरेंद्रनगर आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है और डीडीओ नवनाथ को सुरेंद्रनगर आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले उन्होंने सुरेंद्रनगर जिले के डीडीओ के रूप में कार्य किया था। बताते चले कि हाल ही में सुरेंद्रनगर को महानगर पालिका में बदलने की घोषणा की गई थी। वडवाण और धांगरा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, हलवाड़ के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भड़ियार पीर पर दरगाह पर सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हजरत शहीद मोहम्मद शाह बुखारी के उर्स का आयोजन किया। सुरेंद्रनगर, मोरबी, ढांगध्रा और कई दूर दूर गांव के लोग पैदल चलकर लिमड़ी पहुंचे थे, तो लिमड़ी तमाम मुस्लिम समाज कमेटी की ओर से फूलों से उनका स्वागत किया गया और साथ में खाना, नाश्ता, ठंडा पानी और शरबत परोसा गया था। तो उर्स का आयोजन किया गया, जहां पर दूर दूर से लोग जो है वो पैदल इस उर्स के आयोजन में शामिल होने के लिए वो आए और मुस्लिम कमेटी ने यहां पर उनका स्वागत किया। और आपको बताते चले कि उर्स पर्व का आयोजन जो है किया गया था। आईसीडीएस महिला और बाल विकास विभाग ने पोषण महोत्सव तहत लिमड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और लाभार्थियों के लिए विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों के एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और लाभार्थियों ने कुल 90 बहनों द्वारा तैयार किए गए एक टेक होम राशन और मिलेट्स में बने विभिन्न व्यंजन बनाए। इस प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, लाभार्थियों और टीचर सहित 270 महिलाएं उपस्थित रहीं और उनमें से 90 स्वादिष्ट और विभिन्न व्यंजन बनाए और कुछ लाभार्थियों ने भी अपने घरों में मिलेट्स व्यंजन तैयार करके इस प्रतियोगिता में भाग लिया। મારું નામ ખાડલા જનકબેન એસ છે। આજે રોજ લીંબડી સેજામાં આંગણવાડી વર્કરો, હેલ્પરો અને લાભાર્થી દ્વારા પોષણ ઉત્સવનો જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો, એમાં મિલેટ્સ અને ટીએચઆરમાંથી અલગ અલગ વાનગી બનાવવામાં આવી અને એમાંથી જે વિજેતા બહેનો હતા, પહેલો, બીજો અને ત્રીજા નંબર બહેનોને વર્કર, હેલ્પર અને લાભાર્થી ત્રણેયમાંથી પહેલા, બીજા અને ત્રીજા નંબરવાળા બહેનોને ઇનામ વિતરણ આપવામાં આવ્યું અને તથા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું અને આ કાર્યક્રમને સરસ મજાનો સફળ બનાવ્યો। सुरेंद्रनगर निगम में विवाद का सिलसिला जारी है, जहां कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया। विवाद सुरेंद्रनगर निगम का बोर्ड लगाने पर हुआ। साथ ही सुरेंद्रनगर नगर निगम के नाम में वडवाड़ नाम शामिल करने की मांग की गई। वडवाड़ के स्थानीय नेताओं ने नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में याचिका दायर की। वडवाड़ का ऐतिहासिक नाम भूल जाने को लेकर निवासियों ने नाराजगी की।
वडवार का नाम नगर पालिका में शामिल नहीं होने पर नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। નગર કલેક્ટર ખાતે આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું અને અમારી વઢવાણવાસીઓની એક માંગ છે કે જે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા નામ જાહેર કરેલ છે એની સામે અમને વાંધો નથી, પણ સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ મહાનગરપાલિકા નામ જાહેર કરે એ માટે અમે આજે પત્ર આપેલ છે અને આગામી દિવસોમાં જો આ નામ જાહેર કરવામાં નહીં આવે તો વઢવાણને અમે ઉગ્ર આંદોલન તરફ લઈ જઈશું, આંદોલન કરશું। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में राजीव गांधी भवन में जीएसटी पर एक विशेष संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु के कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम ने मुद्दा किया और उन्होंने संबोधन में बताया कि ये सरकार अमीरों की द्वारा अमीरों के लिए सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो गरीब और मध्य वर्ग विरोधी है। सुरेंद्रनगर औदिच्य ब्रह्म समाज की वाड़ी में पूजा में उपयोगी सामग्री की एग्जीबिशन लगाई गई, जहां गणेश ग्रुप धंधुका द्वारा गुजरात में दूसरी बार और सुरेंद्रनगर शहर में पहली बार प्रत्येक यज्ञ और पूजन में प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की पूजन सामग्री और भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन आयोजन में भार्गव भाई रावल, प्रतीक भाई मेहता और जय भाई जानी सहित बड़ी संख्या में कर्मकांडी विद्वान उपस्थित रहे। आज रोज गुजरात में बीजी वार अने सुरेंद्रनगर में सौ प्रथम वार श्री गणेश ग्रुप द्वारा पूजापानी दरेक वस्तुओं एक्जिबिशन करवामां आव्युं छे, जेमां कर्मकांडी ब्राह्मणों ने तेमज कथाकार ब्राह्मणों ने पण जरूरियात दरेक पूजापानी वस्तु अहींथी प्राप्त थशे। जेम के अलग अलग दरेक वस्तु नाना कुंड थी मांडी मोटा कुंडो, दरेक प्रकारना सूची सरवा, दरेक औषधिओ प्राप्त थशे। भागवतजीना पोथीजी माटेना पोथी बंधना तेमज दरेक मूर्तिओ अहींयाथी आपे विचार्युं पण न होय। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले स्थित लोहा तहसील के जामगा शिवणी गांव के वीर शहीद माधव राव बोडके 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग में अतुलनीय साहस दिखाकर देश के लिए शहीद हो गए। शहादत के कुछ सालों बाद इस शहीद जवान की पत्नी को सरकार की ओर से 5 एकड़ जमीन दी गई, लेकिन नांदेड़ जिला प्रशासन के लापरवाही का यह अनूठा उदाहरण है कि जिस शहीद जवान के नाम पर यह जमीन आवंटित की गई है, उसके परिवार ने भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद माधव बोडके की पत्नी को इस जमीन से भगा दिया गया, क्योंकि कानूनी तौर पर वे इस जमीन के हकदार नहीं थे और पत्नी महिला की न्याय नहीं मिलने से लोहा तहसील के बाहर आमरण अनशन पर सरकार से अपना हक मांगने के लिए लोहा तहसील के बाहर बैठी हैं, जिसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमरावती पुलिस आक्यूलिलत में अब तक अनेकों मॉडिफाई साइलेंसर और हॉर्न जब्त किए हैं। पुलिस स्थापना दिवस के समापन समारोह में ट्रैफिक पुलिस ने 119 मॉडिफाइड साइलेंसर और 78 प्रेशर हॉर्न जब्त किए हैं। मुख्यालय के मैदान में रोड रोलर और घुमाकर सभी चीजों को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और सभी थाना प्रभारी मोहल्ला समिति के सदस्य उपस्थित रहे। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में एडीजी कमिश्नर और डीआईजी गोरखपुर ने भारत नेपाल सीमा के सोनौली क्षेत्र का दौरा किया।
और यहां उन्होंने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की। वहीं एडीजी डॉक्टर केएस प्रताप कुमार ने बताया कि महाकुंभ के साथ साथ गोरखपुर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले को देखते हुए नेपाल के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों देशों के सुरक्षा बल संयुक्त रूप से सीमा पर गश्त करेंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी सीमा पर नजर रखी जाएगी। और चौक चौबंद कराने के लिए बॉर्डर मीटिंग हुई है। नेपाल की तरफ से वहाँ के एसपी साहब आए हुए हैं, आर्म्ड पुलिस ऑफ नेपाल के कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं और हमारी तरफ से कमिश्नर गोरखपुर मंडल अनिल डिंगरा साहब, हमारे डीआईजी रेंज आए हुए हैं और मैं एडीजी गोरखपुर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे एसएसबी के हमारे साथी 22nd बटालियन और 36 बटालियन के कमांडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। सहारनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और आगे उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उन गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों सालों तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। साथ ही संभल हिंसा के फाइल दोबारा खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा, जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विवाद पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।